हेलो फ्रेंड्स। तो आज संडे है। संडे पे मैंने सोचा कि चलो कुछ गार्डन का रिव्यू किया जाए और गार्डनिंग भी किया जाए और साथ में थोड़ी कुछ वीडियो भी बना ली जाए। तो मैं आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ये छोटे छोटे प्लांटर्स हैं कुछ, जिनको अभी मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। तो ये लक्ष्मी कमल, इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने लक्ष्मी कमल को शो किया था और ये फिर मैं कर रही हूँ। ये लक्ष्मी कमल था और इससे पहले वाला जो प्लांट मैंने दिखाया था वो जीजी प्लांट था, जो कि मैं नर्सरी मैंने विज़िट किया था। तो नर्सरी से जो जो प्लांट्स मैं परचेज़ करके लेके आई, तो पहले मैं उनका रिव्यू दिखा रही हूँ। ये प्लांट जो है जीजी प्लांट है। इसमें साइड साइड से काफ़ी बेबी प्लांट भी आ रखे हैं और काफ़ी घना है। ये मेरे को 250 का बोल रहा था नर्सरी में, लेकिन मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उसके बाद उसने बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 150 रुपये में लगाया। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस प्लांट से काफ़ी ज़्यादा मैंने 5 प्लांट्स और बना लिए हैं डिवाइड करके। और एक ये रोज़ का प्लांट है। रोज़ के प्लांट को भी मैं लेकर के आई थी। आई थिंक ये उसने मुझे 150 समथिंग का दिया था या 120 का, मुझे याद नहीं है। और ये रोज़ का प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था, पिंक कलर का। और एक मैं वाइट कलर का रोज़ का प्लांट और लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। तो इस समय मार्च का सीज़न चल रहा है, ये गर्मियों का, और इसी समय हमें कोई भी अगर हमें प्लांट लगाने हैं तो इसी समय हमें प्लांट लगाने चाहिए। वो इजीली ग्रो हो जाते हैं, चाहे वो आप कटिंग से लगाएं, चाहे वो आप परचेज़ करके नर्सरी से लेके आए। तो ये सीज़न काफ़ी बेस्ट है। और इसके बाद अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर वो रेनी सीज़न ही आएगा, तब तक के लिए कौन वेट करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर ये देख सकते हैं आपको कैसा लगा ये रोज़ का प्लांट। हम लोग फ्रेंड्स नर्सरी तो बहुत इजीली चले जाते हैं, लेकिन नर्सरी में ना बहुत से भैयाज वगैरह ऐसे होते हैं जो क्या हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स की। अगर हम उनसे पूछेंगे कि ये प्लांट्स को ज़्यादा धूप चाहिए कि कम चाहिए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हाँ हाँ आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, अपने को भी थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए। और आजकल तो एक ऐसा एप्लीकेशन आ चुका है जिसमें आप उसको प्लांट को डालते ही या उसकी फ़ोटो खींचते ही आपको उस प्लांट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आजकल कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है, ज़रा सा भी डाउट हो रहा है कि भाई मैं नर्सरी से ये प्लांट लेके आई हूँ, इसकी कैसे केयर करनी है या कैसे इसको ग्रो करना है, इसके लिए कैसे मिट्टी तैयार करनी है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से प्रोवाइड हो सकती है अगर आप सर्च करें। और अगर आपको यूट्यूब में भी डाउट हो रहा है तो आप फिर गूगल में सर्च कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से। और ये हिबिस्कस का, चाइनीज़ हिबिस्कस था प्लांट। ये आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही हैं, कलियाँ, और एक फ्लावर भी आ चुका था इसमें। तो और ये है लिली का है ये, इसको वाटर लिली कहते हैं। और इसको हम घर के अंदर भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये मोगरा का है, आप देख सकते हैं मोगरा की काफ़ी शूट्स निकल रही हैं साइड साइड से। और मोगरा को तो आपको पता ही होगा, 4 घंटे की धूप तो चाहिए चाहिए मोगरा को। तो मोस्टली इसमें जितने भी प्लांट्स हैं सारे सनलाइट वाले प्लांट्स ज़्यादा हैं, जिनको 8 घंटे की धूप तो चाहिए चाहिए। तो मैं एक मोगरा का भी लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। और हमें नर्सरी जाने से पहले फ्रेंड्स खुद को भी थोड़ी नॉलेज होनी रखनी चाहिए कि ये प्लांट कौन सा है, इसका नाम कौन सा है। क्योंकि जब हम नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ प्लांट्स वाले जो भैया हैं, जो नर्सरी के भैया, वो हमसे ये पूछते हैं कौन सा प्लांट चाहिए। तो हमें जब खुद ही नॉलेज नहीं होगी प्लांट्स के बारे में तो हम उनसे क्या बोलेंगे। वहाँ पे पड़े हुए कोई भी प्लांट्स हम डिमांड कर देते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं ये प्लांट कहाँ रखना है, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसी हिसाब से फिर हमारा प्लांट्स मर जाता है। इसलिए फ्रेंड्स हमें अपने को भी थोड़ी नॉलेज रखनी चाहिए कि भाई इस प्लांट को कहाँ रखना है। नर्सरी वाले भैया लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाइए कि भाई ये प्लांट को कैसे करके ग्रो करना है, कहाँ रखना है, क्योंकि समटाइम्स वो गलत इन्फॉर्मेशन भी हमें दे देते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ ऐसा रिव्यू था जो मैंने आपको दिखाया गार्डनिंग का। और ये मैं पाम का प्लांट भी लेके आई थी, एरेका पाम 2 लेके आई थी। और मैं करी पत्ता भी लेके आई थी। करी पत्ता की एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हम जब जाते हैं नर्सरी में करी पत्ता लेने के लिए तो उसमें फ्लावरिंग आ रही होती है। तो हम ये सोचते हैं भाई इसमें फ्लावरिंग आ रही है, इससे बीज बनेंगे, हम इसको और ज़्यादा ग्रो करें। बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी प्लांट में फ्लावरिंग, मैं फ्लावर वाले प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी नॉर्मल प्लांट जैसे कि कड़ी पत्ते की बात कर रही हूँ मैं। कड़ी पत्ते में अगर फ्लावरिंग आ रही है तो हम ये ना सोचें उसको बीज बनाने के लिए छोड़ दें। क्योंकि अगर आपने उसको बीज बनाने के लिए छोड़ दिया कड़ी पत्ते में, तो उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी कड़ी पत्ता की, वो और ज़्यादा आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी कड़ी पत्ता फ्लावरिंग कर रहा हो तो उसको हमें तुरंत तोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसकी ग्रोथ में कोई असर ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कुछ इस तरीके से। एक क्रोटॉन का पौधा लेके आई थी मैं। क्रोटॉन का पौधे को तो थोड़ी सनलाइट भी चाहिए और थोड़ी शेडी एरिया भी चाहिए। क्योंकि एक बार बहुत पहले मैं क्रोटॉन का पौधा लेके आई थी, उस समय मुझे प्लांटिंग का, कोई गार्डनिंग का इतना आइडियाज़ नहीं था फ्रेंड।
तो मेरा क्रोटन का पौधा मर गया। क्रोटन का पौधा मरने का रीज़न ये था, मैंने उसको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया। तो क्रोटन का जो पौधा होता है उसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, उससे आपका प्लांट मर जाएगा। ये कनेर का प्लांट है जिसको कि, और मैं ज़्यादातर ऐसे प्लांट प्रेफर करती हूँ जिनको ज़्यादा सनलाइट में रखा जाए तो वो मरे नहीं, जैसे कि जेड प्लांट है। ठीक है फ्रेंड्स, शेडी एरिया में रखने वाले प्लांट्स बहुत ही कम मैं लेती हूँ, क्योंकि शेडी एरिया आप पे डिपेंड करता है कि आपका घर किस डायरेक्शन में है, आपके घर में ज़्यादातर सनलाइट आती है या शेडी एरिया, उस बेसिस पे लोग अपने प्लांट सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने भी उसी बेसिस पे अपने प्लांट सेलेक्ट किए हैं, और मैंने कनेर का प्लांट लिया है जिसको मैं अपने टेरेस गार्डन में रखूँगी। जो पिंक वाला कनेर का प्लांट है ये मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा था ये कौन सी क्वालिटी वाला है, तो उन्होंने बोला था इसमें गुच्छे वाले प्लांट में गुच्छे वाले फूल आएंगे। कनेर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको कि हम जब तक धूप में नहीं रखेंगे वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। फ्लावरिंग करने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, आप बस अपने माइंड में रख लीजिए, फ्लावरिंग करने के जितने भी प्लांट्स हैं सबको धूप चाहिए। हम सोचे कि वो फ्लावरिंग करे शेडी एरिया में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले ये बात मुझे नहीं पता थी, तो इस चक्कर में मेरे काफ़ी प्लांट्स मर गए। लेकिन धीरे धीरे मैंने गार्डनिंग का शौक़ पन पाया और मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी स्टार्ट करी यूट्यूब से एंड गूगल से, तो मुझे इस चीज़ों की नॉलेज नॉर्मल हो गई। तो बस यही है, मैंने ऐसे प्लांट्स लिए हैं जो फ्लावरिंग करने वाले, उनको मैं अपने टेरेस गार्डन में रखूँगी। और जो हमारे आर्टिफिशियल जैसे जैसे लगते हैं प्लांट्स, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको हम घर के अंदर रखते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ये जो कनेर का लिया था इसको मैं ऊपर, और रबर प्लांट मैंने अभी रिपोर्टिंग किया नहीं है। रबर प्लांट को तो हमें शेडी एरिया में ही रखना है, जिसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और मोस्टली मेरा जो फंडा होता है, मैं जो ऐसे प्लांट्स लेती हूँ जो प्लांट्स कटिंग से 1 से 4 हो सके, 4 से 5 हो सके, जिनकी कटिंग से लेके आए हम नर्सरी से सिर्फ एक प्लांट और उससे काफ़ी सारे प्लांट बना लें। जैसे मैं जेड प्लांट लेके आई थी नर्सरी से सिर्फ एक बार, और मेरे पूरे आप देख सकते हैं टेरेस में पूरे जेड प्लांट भर चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं उन प्लांट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो प्लांट्स एक से ज़्यादा बन जाए अपने आप, या बेबीज़ बॉर्न करके या उनकी कटिंग्स करके। तो मैंने इस तरीके के प्लांट ज़्यादा लिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं रबर प्लांट जो मैं लेकर के आई हूँ, रबर प्लांट मुझे पड़ा था 150 रुपये का, लेकिन मैं इसलिए लेके आई हूँ इस प्लांट को क्योंकि इसके लीफ से भी हम इस ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग से भी। लेकिन अभी ये प्लांट खुद छोटा है तो मैं इसको अभी कटिंग वटिंग नहीं करने वाली हूँ। जब ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ये ज़्यादा घना हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करके डबल प्लांट बनाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से भी है प्लांट्स। और आपको अपना गार्डन किस तरीके से डेकोर करना है ये भी आना चाहिए। पेबल से भी आप डेकोर कर सकते हैं, आप पेबल्स लगाइए साइड साइड में अपने गमलों के, है ना फ्रेंड्स। और ये ड्रेसिना का प्लांट है, ये बहुत पहले मैंने लगाया था। डिफेन बैकिया को ऐड कर सकते हैं। डिफेन बैकिया ऐसा प्लांट है जो बेबी साइड में छोड़ता है। डिफेन बैकिया प्लांट से आप 1 से 4 बना सकते हैं, 4 से 5 बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे आप 1 से 4 बना सकते हैं। और भी फ्रेंड्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप गूगल में इजीली चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी